प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पूरे धाम की, समस्त सुंदर साथ की। महमत कहे ए मोमिनो, ये निस्वत इश्क सागर। लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। सागर आठवां मेहर दया का, और सागर जो मेहर का, सो शोभा अति लेत। लहरे आवे मेहर सागर, खूबी सुख समेत, खूबी सुख समेत। और सागर जो मेहर का। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़ के इस पावन पवित्र स्थल पर
गत सितंबर 2 तारीख से आज सितंबर 16 तारीख 2020 तक संचालित 15 दिवसीय अखंड 8 पाठ पारायण एवं यह 8 दिवसीय तारतम वाणी चर्चा प्रसंग में आज हम अंतिम दिवस अथवा आज विशेष करके महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव का दिन है। तो आज के सारे कार्यक्रम और हर्षोल्लास के साथ में हम संपन्न करने जा रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। तो अभी हम वाणी चर्चा के बैठक में उपस्थित हैं। तो वाणी चर्चा के आज 8वां दिवस के इस पावन बैठक में सर्वप्रथम साधनालय के परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के श्री चरणों में सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, ब्रह्म मुनिगण, धर्म प्राण सज्जन वृंद, सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, धामधनी श्री राज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा वैसे मैं बोलता आ रहा हूं, हर साल यह साधनालय के एक वार्षिक उत्सव के रूप में और महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में साधनालय में 7 दिन तक तारतम वाणी का पाठ पारायण वाणी चर्चा ये कार्यक्रम संचालन होता आया। परंतु इस बार यह अखंड पारायण के साथ साथ में 15 दिन तक निरंतर परमधाम के 8 सागरों के भाव में पाठ चलती रही और साथ में वाणी चर्चा के माध्यम से हमें सागर ग्रंथ का एक एक सागर के ऊपर एक एक दिन कुछ चिंतन करने का अवसर मिला। और 15 दिन तक में निरंतर 8 पारायण परमधाम के 8 सागरों के भाव में उसी रंगों में सजा करके 32 जने ब्रह्म मुनियों के द्वारा पाठ पारायण संपन्न हो चुका है। प्रत्येक एक एक सागर का एक एक पारायण में 4 जने ब्रह्म मुनि के द्वारा पाठ संपन्न हुआ। तो 8 पारायण में 32 ब्रह्म मुनि जन संलग्न थे। 2 तारीख श्री राज जी की सेवा पूजा के साथ साथ में पुष्पार्पण के साथ साथ में अखंड पाठ पारायण को संचालन किया गया। और आज सुबह यानी कि ये रात्रि के समय में लगभग 12:30 बजे के समय तक में अखंड पारायण पूरा हो चुका है। ये 15 दिन तक में प्रत्येक पारायण 9 आवृत्ति पूरा हुआ। तो परमधाम के 8 सागरों के भाव में जो पारायण संचालन हुआ, तो एक एक पारायण 9 आवृत्ति पूरा होने में हम ये भाव को रख सकते हैं, परमधाम के हर वस्तु में, चाहे 8 सागर हो, चाहे 25 पक्ष परमधाम के जो कोई भी निशानी हो, वहां बालू के कण से लेकर के श्री राज जी के दिल तक सत चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर जैसे 9 गुण संपन्न है। और वही 9 गुण का प्रतीक यानी कि हर जगह पर वो परमधाम के 9 गुण की विशेषता के हिसाब से उसी भाव से हर एक पारायण 9 आवृत्ति पूरा हुआ। तो कुल मिलाकर के 9 8 72 पारायण होता है। और 72 संख्या का भी एक महत्व है। जैसे हमारा शरीर में 72,000 नाड़ी का वर्णन करते हैं ना, तो 72 संख्या आया। तो परमधाम के 8 सागरों की जो आनंद है, 25 पक्ष परमधाम का सुख है। और विशेष करके आज जो 8वां दिन वाणी चर्चा के प्रसंग में यह 8वां सागर मेहर सागर के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे ये सारे नाड़ियों में श्री राज्य की कृपा का संचार हो, श्री राज्य की कृपा का बरसात हो, सारे जगत के आत्माओं के हृदय में रग रग में परमात्मा की कृपा का संचार हो, ये भाव को हम श्री राज जी से अर्जी करते हैं। तो इस तरह से श्री राज जी की कृपा के द्वारा
और हमारे परम पूज्य श्री गुरु जी की अंतर हृदय की एक परिकल्पना। वैसे इस कार्यक्रम को और विशाल रूप से करने का एक योजना गुरु जी के अंतर हृदय में पहले से ही था, परंतु अब वर्तमान परिस्थिति को आप हम सब जानते हैं। फिर भी श्रीराज जी की जो कार्य है, श्रीराज जी की मेहर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हुआ। पाठ पारायण करते हुए सभी साधक साधिकाएं, ब्रह्म मुनिगण, प्रचारक जन इतने आनंद में थे। महामती प्राणीनाथ जी की दिव्य वाणी के एक एक शब्द मंत्रवत है, जीवन को सुख देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले, नया ऊर्जा भरने वाले। अपने अपने बारे में जैसे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के वितक के प्रसंग में, अष्ट प्रहर लीला के प्रसंग में, वहां पर वाणी गायन करने वाले सुंदर साथ की जो बारी बारी की जो बातें आती है ना, 14 जुत्थ सुंदर साथ थे, तो अपने अपने समय में आकर के वाणी गायन करते थे, धनी को रिझाते थे। तो अखंड पाठ पारायण में भी सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं ब्रह्म मुनि के रूप में रह करके अपने अपने बारी में निरंतर वाणी का पाठ करना और निरंतर वाणी को ही श्रवण करते रहना। तो एक प्रकार का वाइब्रेशन साधनालय के नित्य रूटीन में सुबह से लेकर के शाम तक वाणी का ही अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, ये तो हर दिन चलता ही रहता है। फिर भी यह एक महायज्ञ श्रीराज जी की कृपा के द्वारा जो संपन्न हुआ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में और आनंद के साथ में संपन्न हुआ। और आज विशेष करके महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव का दिन है, तो पाठ तो लगभग रात्रि के समय में ही संपन्न हुआ। अभी हम वाणी चर्चा की बैठक में उपस्थित है। इसके पश्चात फिर श्रीराज जी की सेवा पूजा के साथ साथ में विधिवत रूप में पाठ पारायण का समापन और महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव के प्रसंग में वाणी गायन, महामती प्राणीनाथ जी की वाणी के कुछ चिंतन हम वहां पर भी करेंगे और प्राणीनाथ जी के विचारों के ऊपर, उनकी जीवनी के ऊपर कुछ प्रकाश वहां से भी डालेंगे। तो अभी यह जो वाणी चर्चा के प्रसंग चलते आ रहे हैं, तो आज हम वाणी चर्चा के यह 8वां दिवस में 8वां सागर के प्रसंग के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। तो महामती प्राणीनाथ जी ने यह सागर ग्रंथ में अंतिम प्रकरण 15वां प्रकरण में 8वां सागर का वर्णन किया है। तो 7 सागरों का वर्णन अभी तक पूरा हुआ और यह 8वां सागर जो बड़िरांग के अंदर सर्वरस सागर के नाम से जाने जाते हैं, महामती प्राणीनाथ जी ने जो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया, जो परमधाम के पूर्व दिशा में स्थित है। और यह सर्वरस सागर का अनंत रंग है और यह अनंत रंगों की शोभा में सुशोभित सर्वरस सागरों का बातुनी नाम अथवा बातुनी शोभा, बातुनी सागर ही मोल मिलावा के बैठक के अंदर मेहर का सागर है, कृपा का सागर है, दया का सागर है। मेहर शब्द को प्राणीनाथ जी ने वाणी में अलग अलग शब्दों के द्वारा समझाया है, चाहे मेहर कहे, चाहे कृपा कहे, चाहे दया कहे, चाहे गुण कहे, और वे बहुत सारे शब्द है। तो ये कृपा का सागर है, मेहर का सागर है, दया का सागर है। और ये मेहर का सागर वर्णन करते हुए महामती प्राणीनाथ जी ये सागर को प्रारंभ करते हैं। और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत, लहरें आवे मेहर सागर खूबी सुख समेत। और सागर शब्द से ये प्रकरण को अथवा ये सागर का वर्णन को प्रारंभ कर रहे हैं। ये और शब्द कहने का अर्थ, इससे पहले 14 प्रकरण तक में जो 7 सागरों का वर्णन हुआ, उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए अब 7 सागर के पश्चात और एक सागर जो है वो मेहर का सागर है। सो शोभा अति लेत, यह मेहर का सागर जो है श्रीराज जी के हृदय का सागर है। ये श्रीराज जी के अंतर हृदय, अंतर दिल है, यह मेहर का सागर के रूप में सुशोभित है। परमात्मा कृपावान है, गुणवान है, मेहरवान है। तो उनके अंतर हृदय की कृपा
25 पक्ष परम धाम के अंदर सब वो चेतना के रूप में किस तरह से विस्तार हुआ, इस भाव को यहां दर्शाते हैं। और वही शोभा है, श्री राज जी के हृदय की शोभा ही यह कृपा है, यह मेहर है, यह दया है। और इस मेहर के सागर के अंदर लहरों के रूप में और भी बहुत सारी गुण विशेषता वहां पर समावेश है। तो कहा लहरें आवे मेहर सागर, मेहर सागर के अंदर बहुत सारी लहरें उछल रहा है। सागरों की शोभा ही लहर में है ना। सागर में हम चले जाते हैं, क्या देखने के लिए चले जाते हैं? सागरों में लहरों की शोभा को देखने के लिए जाते हैं हम। तो ये कृपा के सागर के अंदर की जो लहरें, वही खूबी है, वही शोभा है। खूबी सुख समेत, खूबी मतलब वो बहुत ही शोभा से सुशोभित ये मेहर का सागर श्री राज जी के हृदय के अंदर उमड़ता आ रहा है। और यहां पर लहर शब्द को प्रयोग किया, तो ये मेहर सागर के अंदर की लहरें क्या क्या हैं? तो इस विषय में दूसरे नंबर चौपाई में कहते हैं, जो चौपाई बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। वैसे तो हम बार बार कहते हैं, महामती प्राणीनाथ जी के श्रीमुख से अवतरित हर एक चौपाई, हर एक शब्द मंत्रवत है, महत्वपूर्ण है। कौन से शब्द को मुख्य माने और कौन सा शब्द को गौण माने, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये तो अक्षरातीत की जुबान से अवतरित वाणी है। उसमें भी यह मेहर का सागर, कृपा का सागर, अब इससे परे तो कुछ है ही नहीं ना। श्री राज जी की कृपा के बाद में अब बाकी बचा ही क्या? तो ये कृपा का सागर, मेहर का सागर जो है, ये 8वां सागर के रूप में प्राणीनाथ जी ने वर्णन किया। तो ये सागर ग्रंथ का 15वां प्रकरण में 45 चौपाइयों के माध्यम से श्री राज जी की मेहर के विषय में कुछ चिंतन किया है। और ये मेहर के अंदर, कृपा के अंदर जो 45 चौपाइयों के द्वारा चिंतन हुआ, व्याख्या हुआ, हर एक चौपाई महत्वपूर्ण है। होते हुए भी यह दूसरे नंबर चौपाई जो है ना, ये और सार चौपाई है। जैसे पहले नंबर चौपाई में लहरें आवे मेहर सागर करके मेहर सागर के अंदर लहरों की बातें बताए ना, तो मेहर सागर के अंदर की लहरें क्या क्या हैं? और आगे आकर के जुलूस शब्द भी आता है। जैसे मेहर एक अपने शोभा को लेकर के चल रहे हैं ना, मेहर अकेले नहीं चलते हैं, मेहरों के आगे पीछे और जुलूस भी है। तो ये चाहे लहरों के रूप में हम वर्णन करें, चाहे जुलूस के रूप में वर्णन करें। दूसरे नंबर चौपाई में प्राणीनाथ जी कहते हैं, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इसक आवे मेहर से बेशक इलम तीन संग। यहां पर मुख्य रूप में 5 शब्द प्राणीनाथ जी ने प्रयोग किया। क्या क्या है? हुक्म और मेहर तो अपने आप में है ही। कहा हुक्म मेहर के हाथ में, हुक्म एक शब्द है और मेहर अपने आप एक शब्द हुआ, 2 शब्द हुआ। जोश मेहर के अंग, जोश शब्द आया, ये तीसरा शब्द है। जोश भी मेहर का ही अंग है। फिर आगे कहते हैं इसक आवे मेहर से, इसक शब्द चौथा शब्द प्रयोग किया। ये इसक भी श्री राज जी के मेहर के द्वारा ही हृदय में प्रकट होता है। बेशक इलम तीन संग, 5वां शब्द बेशक इलम शब्द आया। तो मेहर अपने आप तो है ही, अब मेहर के साथ में और क्या क्या है? हुकुम है, जोश है, इसक है और बेशक इलम है। मेहर के साथ में ये सारे तत्व जो है लहरों के रूप में सुशोभित है अथवा जुलूस के रूप में सुशोभित है। यही मेहर की एक शोभा है। अब मेहर सागर की गहराई कितनी गहरी है, इसको कोई शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकेंगे। प्राणीनाथ जी ने वाणी के अंदर जगह जगह पर श्री राज जी की कृपा के विषय में, मेहर के विषय में वर्णन किया। जैसे रास ग्रंथ से वाणी प्रारंभ हुई
तो रास ग्रंथ में प्रारंभ में मोहजल का प्रकरण है, तो मोहजल का प्रकरण में पहला प्रकरण का 3 नंबर चौपाई में जाकर के ही श्रीराज जी की मेहर को कृपा शब्द के द्वारा वर्णन किया और कहते हैं ये अथाह संसार भवसागर से पार पाने का एकमात्र सूत्र है, एकमात्र आधार है श्रीराज जी की कृपा। कृपा करछो अमजतनी, सेखा मन देव छो अति घनी, अहेनिस लेव छो अमारी सार, तो मोहजल उतरसो पार। श्रीराज जी को अर्जी करते हुए, श्रीराज जी को विनती करते हुए आत्मा भाव से ये भाव को प्रकट कर रहे हैं, हे श्रीराज जी महाराज कृपा करो छो अमजतनी। ये गुजराती भाषा का चौपाई है, क्योंकि पूरा रास वाणी गुजराती भाषा की वाणी है। हम लोगों के ऊपर आप कृपा करेंगे तो, और आगे कहा शिखामन देवछो अति घनी। शिखामन शब्द का अर्थ है उपदेश, आप हमें उपदेश देंगे। और अहेनिस लेवछो हमारी सार, रात्रि दिवस अगर आप हमारा खबर लेंगे तो मोहजल उतरसों पार, तब जाकर के ये संसार मोह सागर से हम पार उतर सकेंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ, ये संसार भव सागर से मोह सागर से पार उतरने का एकमात्र आधार, एकमात्र सूत्र है श्रीराज जी की कृपा। इसीलिए वाणी में प्राणीनाथ जी ने धनी के गुण को याद करो, यही कृपा को, यही मेहर को, यही दया को गुण शब्द भी प्रयोग किया। और ये संसार भव सागर से पार उतरने के लिए धनी के गुण को समझो, गुण को याद करो और धाम धनी के चरणों को पकड़ो, चित्त में धारण करो, तब जाकर के ये संसार भवसागर से हम सहजता के साथ में पार उतर सकेंगे। धनी अपने गुण रूपी सुखपाल में हमें बिठा करके परम धाम तक ले जाएंगे। ये भाव को भी वाणी के माध्यम से जाहिर करते हैं। गुण धनी के याद कर, पकड़ पीऊ के पाए, सुखे बैठी सुखपाल में देशी वतन पहुंचाए। धाम धनी श्रीराज जी की गुण को याद करो और धाम धनी स्वरूप हमें जगाने के लिए सदगुरु स्वरूप में पधारे, प्राणीनाथ जी के स्वरूप में पधारे, और उन स्वरूपों ने हमें किस तरह से गुण किया, किस तरह से कृपा किया, वो गुण को याद करो। और गुण को याद करने के पश्चात उसका सार क्या है, ऐसे गुणवान धनी, ऐसे कृपावान धनी जिसके चरण को पकड़ना होता है। धनी का चरण ही तो हमारा जीवन का आधार है ना। मेरे तो आधार श्री राज के चरणार बिंद, हम भजनों में धून में भी गाते हैं और वाणी में धाम धनी की चरण ही हमारा आधार है, जीवन है। इस विषय में क्या कहा, प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी के चरण ही हमारा जीवन है, इसीलिए धाम धनी के चरणों को पकड़ना, उनकी गुण को याद करना, यही हमारा जीवन का सार है। पकड़ पीऊ के पाए, इस तरह से धनी के गुण को याद करके धनी के चरण को हम पकड़ें। सुखे बैठे सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, गुण रूपी सुखपाल में सहजता के साथ में बिठा करके हमें वतन यानी कि परम धाम में पहुंचाएंगे। ये चौपाई के माध्यम से भी यही भाव को दर्शा रहे हैं। ये संसार भवसागर से पार उतरने के लिए धनी की कृपा को याद करना होगा, धनी की दया को याद करना होगा, धनी के गुण को याद करना होगा। रासवाणी में कृपा शब्द के द्वारा वर्णन किया, प्रकाशवाणी में विशेष करके गुण शब्द के द्वारा ये मेहर के विषय में चर्चा किया है। बहुत जगह में बहुत सारी बातें आती है। धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप में पधार करके हम आत्माओं के ऊपर किस तरह से कृपा किया, किस तरह से गुण किया, किस तरह से दया किया। प्रकाश ग्रंथ के अंदर एक प्रकरण गुण गिनने का प्रकरण के ऊपर प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं। उसके अंदर इतनी बारीकी भाव है, वो धनी के गुण है। और आगे जाकर के फिर प्रकाशवाणी में ही धनी के गुण को याद करते हुए, सदगुरु के गुण को याद करते हुए कहते हैं, गुण कहते कहो मेरे पियू की, जो हमसों किए अलेख जी। मेरे प्रियतम धाम धनी स्वरूप
सद्गुरु स्वरूप के रूप में पधार करके हमारे ऊपर कितना गुण किया, कितनी कृपा की, उसको मैं कहां तक शब्दों में वर्णन करूं। कई विद विद के सुख धाम के हमको दिए इत्तजी, किस तरह से उन्होंने गुण किया। परम धाम की जो अखंड सुख है, कई प्रकार का सुख हमें इत यानी कि यहां जागरण के ब्रह्मांड में नश्वर जगत के अंदर हमें सुख प्रदान किया। ऐसे धनी के गुण को किस शब्दों के द्वारा वर्णन करे। प्रकाश ग्रंथ के अंदर वही कृपा को गुण शब्द के द्वारा वर्णन किया। और साथ में फिर कलश वाणी में एक प्रकरण का नाम ही दया का प्रकरण है, तो यही मेहर को कलश वाणी में दया शब्द के द्वारा वर्णन किया है। और वहां पर कहते हैं अब तो चारों तरफ धनी की दया ही दया का दर्शन हो रहा है। इंद्रावती आत्मा जिनके अंतर हृदय में धाम धनी की आवेश शक्ति विराजमान होकर के ये जागरणी की प्रकाश को प्रकाशित करते जा रहे हैं। जहां कहीं भी जो भी कार्य होती है, जो भी लीला होती है, ये सारे के सारे कार्य में श्रेय धाम धनी की कृपा, धाम धनी की गुण, इस तरह से धनी के गुण को याद करते हैं। जैसे महामती प्राणीनाथ जी को सूरत के सिंहासन में सुंदर साथ में विराजमान करा करके प्राणीनाथ जी के स्वरूप में सुशोभित करके आरती उतार रहे हैं, चंवर डोला रहे हैं, छतरी लगा रहे हैं, तो वहां पर ये भाव को व्यक्त करते हैं ये चंवर भी कृपा है, छतरी भी कृपा है, ये जो कुछ भी हो रहे हैं और बाजंत्र जो बाजा बज रही है ये भी धनी की कृपा है, धनी की दया है। जिस दिन मैं सतगुरु स्वरूप धाम धनी के चरण शरण में आया, धाम धनी ने मेरे ऊपर कृपा किया, तो वही कृपा बढ़ते बढ़ते आज इस तरह से, जिस तरह से एक बीज के द्वारा वृक्ष रूप बन जाता है ना, सतगुरु महाराज ने वो कृपा का बीज मेरे हृदय के अंदर बोया और वही आज इस तरह से वृक्ष रूप में विस्तार होता जा रहा है। कार पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोहे अंगा, ता दिन थी दया पसरी पल पल चढ़ते रंग, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचियो आधार, बोया बीज वतन का उग्यासो वही प्रकार। कितने सारे चौपाइयों के माध्यम से धनी के गुण को याद करते हैं। कलश वाणी के अंदर पूरा दया की बात है, कृपा की बात है, मेहर की बात है। ऐसे गुणवान धनी, कृपावान धनी सदगुरु स्वरूप के साथ में जिस दिन मेरा मिलन हुआ, वो दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। वो दिन की महिमा को गाते हुए वाणी में वो जाहिर करते हैं, धन्य धन्य सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जिसो हो रे मिलन। जिस दिन मेरे प्राण प्रियतम स्वरूप जो सदगुरु स्वरूप में पधारे उनके साथ में मिलन हुआ, वो दिन मेरे लिए कितने धन्य धन्य है, कितने महत्वपूर्ण दिन है। तो इस तरह से धनी की कृपा को, वो घड़ी, वो पल को याद करते हैं, उसकी महिमा को वाणी के माध्यम से जाहिर करते हैं। और कीर्तन वाणी के अंदर भी जगह जगह पर धनी की कृपा की महिमा को गाया है। और उसके अंदर भी विशेष करके कीर्तन वाणी में एक प्रकरण में मेहर का ही प्रकरण है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आंखा खोलसी, ये सुख सोई देखे। न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार, इन जुआ केते कहो इन मेहर को नहीं शुमार। धाम धनी की कृपा को याद करते हुए कहते हैं, हे सखियां, हे सुंदर सास जी, हे आत्माओं, गुणवान धनी, कृपावान धनी की जो कृपा है ना, अखंड है, अलेख है, जिसका कोई पारवार ही नहीं है। परंतु यह बात को भी जाहिर करते हैं, ये अखंड अलेखे मेहर जो है, अंतर आत्मा जो खोल सकेंगे वो ही ये मेहर का दर्शन कर सकेंगे। अंतर आंखा खोलसी, ये सुख सोई देखे। तो कृपा के विषय में वो कहते हैं किस तरह से धनी ने कृपा किया, तो कहा न था भरोसा हमको जो भवजल उतरे पार। हम ये भवसागर से पार पाएंगे करके कोई भरोसा ही नहीं था, कोई आशा ही नहीं था। परंतु धाम धनी की कृपा के द्वारा भव सागर से तो पार उतारा ही उतारा। उसमें भी इंद्रावती आत्मा की अंतर हृदय की भावना कहे तो धाम धनी की कृपा के द्वारा मैं ही ये संसार भव सागर से पार उतरा, ऐसी बात नहीं है। मेरे माध्यम से सारे जगत को ही भव सागर से पार उतारा, ये धनी की कृपा है।
धामधनी स्वयं अपने हाथ से परमधाम के दरवाजा को खोल करके आत्माओं को परमधाम ले जा सकते थे, परंतु वह तारतम रूपी कुंजी मेरे हाथ में दे करके मुझे धनी ने हुक्म किया, तो खोल कारण अपने साथ। तुम अपने साथ के लिए परमधाम के दरवाजा को खोल दो और सारे आत्माओं को लेकर के परमधाम आओ। तो धामधनी स्वयं ने वो दरवाजा नहीं खोला, मेरे माध्यम से परमधाम के दरवाजा को खुलवाया। तो ये धामधनी की कितनी कृपा है। आप भी ना खुले दरवाजा मुझसे खुलाए कियो विस्तार। स्वयं अपने आप नहीं खोला, मेरे माध्यम से खुलवाया। क्यों? जगत के बीच में मेरे नाम की महिमा को रोशनाई करने के लिए धामधनी ने मेरे ऊपर इस तरह से कृपा किया। तो धनी की कृपा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, किस जुबान से वर्णन करूं। जिधर देखे उधर धनी की कृपा ही कृपा की बात वो वाणी के माध्यम से जाहिर करते हैं। और यह भी वो भाव व्यक्त करते हैं, ये कृपा धामधनी जिस तरह से मुझे कर रहे हैं ना, मैं वो कृपा का लायक था ही नहीं। अपनी स्थिति को वो बताते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इसकर, ना सेवा ना बंदगी यह मेरी बितक। सदगुरु के चरण शरण में पहुंचने से पहले अपनी स्थिति को बताते हैं, मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इसक। मेरे हृदय की स्थिति, न तो मेरे हृदय के अंदर कुछ दर्द था, न तो कुछ इशक था, न सेवा भाव था, न तो बंदगी करने का एक ढंग था। यह मेरी बितक, मेरी स्थिति ऐसी थी। ऐसी अवस्था में धामधनी स्वरूप ने मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा किया, फलवान साथ ही अधिक दीधा। मैंने जितना चाहा था उससे कई गुना ज्यादा कृपा किया धनी ने। तो मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा क्यों किया? क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक। मेरे अंतर हृदय में बार बार यही बात की शंका होती रहती थी कि धनी ने मेरे ऊपर इतना अधिक कृपा क्यों किया। और अंतिम में जाकर के फिर इस बात की खुलासा भी उनके अंतर हृदय ने कबूल किया। तो कहते हैं, मैं जानी मौज महबूब की वह देता आप माफक। मुझे समझ में आया धनी ने मेरे ऊपर इतनी अधिक कृपा क्यों किया। मैं जानी मौज महबूब की, महबूब प्रियतम धामधनी की यह मस्ती है। जिसको चाहे वो कृपा करेंगे और जिसके ऊपर कृपा करेंगे वह देता आप माफक, अपने ही समान बना देंगे। तो धामधनी ने मुझे अपने समान बनाया। इस तरह से बहुत सारी कृपा की भाव को वाणी में जगह जगह पर व्यक्त करते हैं। और यहां मेहर सागर का जो प्रकरण सागर ग्रंथ में आकर के तो पूरा मेहर सागर का ही वर्णन किया। और ये मेहर को परिपूर्ण करने के लिए, मेहर की जो महिमा को समझाने के लिए कहा, मेहर अपने आप में कितनी गहरी बात है। तो दूसरे नंबर चौपाई के विषय में हम बात कर रहे थे, जिस मेहर के साथ में लहरों की शोभा के रूप में अथवा एक सेना के रूप में अथवा एक जुलूस के रूप में क्या क्या है? हुकुम मेहर के हाथ में। श्री राज जी के हुकुम के संदर्भ में वाणी में ही प्राणीनाथ जी ने कितनी गहरी गहरी बातें बताए हैं। जैसे हुकुम के संदर्भ में खिलौत वाणी में प्राणीनाथ जी कहते हैं, हुकुम के अलावा कुछ है ही नहीं। खेल किया हुकुम सो हम आए हुकुम, हुकुमे दर्शन दिखा वही कछुना बिना हुकुम खसम। हुआ है सब हुकुम, होता है हुकुम, होशी सब कछु हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। इस तरह से हुकुम के संदर्भ में ये श्रीराज जी के हुकुम के द्वारा ही खेल बना हुआ है। हम आत्माएं आए तो हुकुम के माध्यम से ही आए, और यहां संसार में आकर के किसी आत्मा को धामधनी का दर्शन का अनुभव भी होगा, वो भी हुकुमे दर्शन दिखा वही, हुकुम के माध्यम से ही दर्शन होगा। और परमधाम में पुनः हमें जागृत होना हो तो हंसते हुए रोते हुए जिस तरह से भी जागना हो, हंसते उठावे हुकुम, रोते उठावे हुकुम, हार जीत सुख दुख सब हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। धामधनी के हुक्म को इस गहराई से समझने के बाद अब आगे क्या कहते हैं, अब धनी ज्यों जानो त्यों करो, कछु रहा न हमपन हम। अब आपके हुक्म के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं, तो अब आपको जैसा लगे अब
आप वैसा ही करिए। हम तो हाथ हुक्म के हक के, हाथ हुक्म इत हमारा पियाजी, क्या चले ज्यों जानो त्यों करो कसम। ऐसी ऐसी गहराई हुक्म के विषय में वाणी के माध्यम से ही जाहिर किया है। तो हुक्म की महिमा को, हुक्म के विषय में और भी जगह जगह पर प्राणीनाथ जी ने जाहिर किया। तो ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे ताकतदार, ऐसे जोरावर जो हुक्म है, ये हुक्म भी मेहर के साथ में जोड़ते समय किस तरह से आया? हुक्म मेहर के हाथ में। ऐसे ताकतदार हुक्म को भी मेहर अपने हाथ में रखते हैं। तो हुक्म की महत्व इतनी अधिक है, तो हुक्म को भी अपने हाथ में रखने वाला जो मेहर का सागर है, कृपा का सागर है, वो और कितनी बड़ी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, जोश मेहर के अंग, जोश जो है ना, ये जोश भी मेहर का ही अंग है। जोश कहने से जैसे पहला सागर नूर का सागर का नाम ही जोश का सागर है बातुनी अर्थ में, और जोश एक ताकत, एक हिम्मत, जैसे श्रीराज जी महाराज ने खेल दिखाने की बात को अपने दिल में लिया और खेल दिखाने के लिए जो कुछ भी किया ना, श्रीराज जी महाराज ने भी इतनी आसानी से ये खेल को नहीं दिखाया है। उनके अंदर भी एक बल है, उनके अंदर भी एक जोश है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है। तभी तो उन्होंने ये खेल को दिखाए जो खिलवत वाणी में कहते हैं, जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम। श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को परमधाम से अलग करके ये खेल दिखाने के लिए इतना आसानी श्रीराज जी स्वयं को भी नहीं हुआ। जोर कर जुदागी कर दई। श्रीराज जी महाराज ने भी बहुत जबरदस्त बल को प्रयोग करना पड़ा। श्रीराज जी के अंदर भी बहुत जबरदस्त जोश है। और जैसे हम आत्माएं खेल में आए, अब खेल से आत्माओं को जगाने के लिए भी श्रीराज जी को इतना आसान नहीं है। जबरदस्त बल प्रयोग करके जोश के द्वारा ही श्रीराज जी हम आत्माओं को जगा रहे हैं। जोर कर जगावत तुम। तो ये जोश है, और कोई भी कार्य करने के लिए पहला नंबर तो जोश चाहिए। जैसे वित्त के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, महामती प्राणीनाथ जी जब दिल्ली पधारे, सकुमार की वासना औरंगजेब बादशाह, जिसके पास धर्म का संदेश पहुंचाने के लिए तैयारी चल रही है, तो 12 मोमिन, 12 जने जो ब्रह्म मुनि है ना, वही लोग धर्म का संदेश लेकर के बादशाह के पास में जाते समय उनके अंदर कैसा एक बल था, कैसा एक जोश था। अगर वो आत्मा बल नहीं होता, वो एक अंदर से जोश नहीं होता, फिर सच्चा धर्म के लिए कुर्बान होकर के अपने जीवन को ही बलिदान देना एक कोई साधारण सी बात है। लालदास जी महाराज ने कैसे शब्दों को प्रयोग किया है बादशाह के पास में जाते हुए इन सुंदर साथ के अंतर आत्मा के आवाज को। जो कदी हमें मार डार ही तो हमें मरने का नहीं डर, हम जागे अपने धाम में हमको नहीं फिक्र। अंतरात्मा से यह आवाज को निकालना ये कोई साधारण सी जोश के द्वारा नहीं होता है। जोश के संदर्भ में हम बहुत सारे भाव को चिंतन कर सकते हैं, परंतु हम यहां पर अभी संक्षिप्त रूप में ही बातें कर रहे हैं। और जोश के ही विषय में वाणी में प्राणीनाथ जी ये भाव को भी जाहिर करते हैं। परमधाम की जो ब्रह्म सृष्टि है ना, संसार में आकर के अगर भूल भी गए हो, परंतु परमधाम की अलौकिक वाणी के एक शब्द को भी सुनते समय उसके अंदर ऐसा जोश प्रकट होगा, वो आत्मा जागृत हो जाएगी। परंतु ये भी कहा है, ऐसी अखंड अलौकिक वाणी को श्रवण करके भी अंतर हृदय में एक जोश प्रकट नहीं होता हो, निश्चय रूप में वो परमधाम की ब्रह्म वासना नहीं है, वो जीव सृष्टि के संगत में ही एकत्रित करा देता हूं। वो वाणी में कहते हैं, ये वाणी पढ़ते जिनको आवेश न आवे अंगा, सो नहीं नहेचे वासना ताए करो जीव भेलो संग। ये वाणी को अध्ययन करते समय, चिंतन करते समय धनी की इतनी कृपा को समझने के बाद भी आवेश न आवे अंग, हृदय अंतस्करण में आवेश अगर नहीं आता हो, जोश को ही आवेश शब्द के द्वारा यहां पर समझाया है। आवेश न आवे अंग, वो अंग अंतस्करण में आवेश नहीं आता हो,
सो नहीं निहचे वासना, वो निश्चय रूप में परमधाम की ब्रह्म वासना नहीं है। ताए करूं जीव भेलो संगा, उसको जीव सृष्टि के साथ में जमात में एकत्रित इकट्ठा करा देता हूं। कहने का अर्थ परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर एक जोश होता है। तो ये जोश भी श्रीराज जी की कृपा का ही अंग है। जोश जो है मेहर का अंग है। यहां पर ये मेहर सागर के दूसरे चौपाई में इस भाव को भी व्यक्त कर रहे हैं, इसक आवे मेहर से। इसक के संदर्भ में हमने पांचवां सागर इसक का सागर के संदर्भ में वर्णन किया। इसक तत्व ऐसे तत्व है परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सार तत्व इसक तत्व है। पंत होवे कोटि कल्प प्रेम पहुंचावे मिने पलक, तासों श्री महामति प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोलती। इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहान। इश्क के संदर्भ में वाणी में पूरा भरा पड़ा है। तो यहां पर तो हम संकेत में ही बातें कर रहे हैं। तो ऐसे इश्क, जैसे इश्क को हृदय अनुभव करने के बाद ये सारा 14 लोक ब्रह्मांड ही मिथ्या प्रतीत होता है और परमधाम का सत्य सुख हृदय में अनुभव होने लगेंगे। और परमधाम का दरवाजा खोलने का एक कुंजी ही यह इश्क है। ज्ञान के माध्यम से लक्ष्य तय होता है और इश्क के द्वारा वो स्वरूप में समर्पित होने का भाव को प्रकट करना होता है। इसीलिए कहा ना, सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए। यों तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। जागने की जो क्रम है, ये क्रम को बताते हुए अंतिम में स्वयं धामधनी स्वरूप प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, सब अंग इश्क लेके निकसो ब्रह्मांड फोड़। सब अंग अंग में हृदय में इश्क को भर करके ब्रह्मांड को फोड़ करके हमें श्रीराज जी के चरण में कुर्बान होना होता है। कलश ग्रंथ में बृहद तामस का प्रकरण में यही भाव को व्यक्त करते हैं। ज्ञान के माध्यम से वो मंजिल तक पहुंचना होगा और उसके बाद छलांग लगाने के लिए, कुर्बान होने के लिए, समर्पित होने के लिए तो एक ही सार तत्व बचता है, वो इश्क है। दौड़ चढ़ पहाड़ शीर झांप खाए। दौड़ चढ़ पहाड़ शीर, ये अक्षरधाम रूपी पहाड़ शिखर तक पहुंचने के लिए ज्ञान के माध्यम से हमें दौड़ लगाना होता है। जैसे ही वहां से अब परमधाम नजर में सामने में आ गया, अब वहां से आगे तो झांप खाए, झांप लगाना होगा, कुर्बान होना होगा, समर्पित होना होगा। तो ये हृदय में जब इश्क प्रकट होगा तब जाकर के ये समर्पण भाव हृदय के अंदर प्रकट होती है। तो ऐसे इश्क तत्व जो है हमें यहां बैठे बैठे परमधाम का सुख का अनुभव कराने वाले तत्व है। ऐसे जो सार तत्व इश्क भी आत्माओं के हृदय में कब प्रकट होती है, इश्क आवे मेहर से। जब श्रीराज जी हमें कृपा करें, मेहर करें, उनकी दया हो, तब जाकर के हमारे हृदय में इश्क प्रकट होती है। अब इश्क प्रकट होने के बाद ही वो परमधाम का सुख को हम यहां भी अनुभव कर सकते हैं और वही इश्क के बल पर श्रीराज जी के चरण शरण तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ताकतदार इश्क भी श्रीराज जी की कृपा के द्वारा ही हमारे हृदय के अंदर प्रकट होता है। बेशक इलम तीन संग, बेशक इलम जो हमने छठा सागर, इलम का सागर का प्रसंग में वर्णन करके आया कि इलम का महत्व क्या है, इलम तत्व क्या है। तो ये जो बेशक इलम तारतम ज्ञान, जिस ज्ञान में कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, भ्रांति नहीं है, ऐसे बेशक इलम हद बेहद अक्षर अक्षरातीत को सारा प्रकाशित किया हुआ। कहा ना, तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। ये बेशक इलम है, ये तारतम का प्रकाश है जो मूल स्वरूप की अंतर हृदय की बातों को प्रकाशित किया है। ये तारतम की महिमा को कोई समझ नहीं सकते हैं। एक जाने मूल स्वरूप अक्षरातीत के हृदय ही ये बेशक इलम तारतम की महत्व को समझ सकते हैं। और श्रीराज जी जिस आत्मा के ऊपर कृपा करके ये बेशक इलम दे करके, इलम के माध्यम से ही इलम को समझने का अगर दृष्टि दे, तब जाकर के इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे जो इलम है, ज्ञान है, ये भी
जब श्रीराज जी महाराज कृपा करे तब जा करके ये बेशक इलम हृदय में अनुभव होते हैं। इस तरह से ये दूसरे नंबर जो चौपाई है। अब आगे के चौपाइयों के अंदर यही शब्दों के ऊपर, यही भाव के ऊपर और खुलासा करके प्राणीनाथ जी जाहिर करते हैं। वैसे मेहर सागर का चौपाई जैसे कहा 45 चौपाई में है, परंतु मूल रूप में यह दूसरा नंबर चौपाई जो हुक्म के विषय में कहा है, जोश के विषय में कहा है, इस्सक के विषय में कहा है, बेशक इलम के विषय में कहा है, स्वयं मेहर तो है ही। तो ये इन तत्वों के ऊपर, इसी विषय के ऊपर और खुलासा करके कहते हैं। और ऐसी जो कृपा जिसे पूर्ण कृपा कहते हैं, पूर्ण मेहर कहते हैं, इसलिए तीसरे नंबर चौपाई में कहा पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए। जिस कृपा में हुकुम भी है, जोश भी है, इशक भी है, बेशक इलम भी है, ऐसी पूर्ण कृपा जब श्रीराज जी महाराज की आत्माओं के ऊपर करें तीत और कहा चाहिए। अब वहां पर दूसरा क्या चीज जरूरत है? तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कृपा का सागर का अर्थ है हृदय, श्रीराज जी के हृदय का सागर। श्रीराज जी के हृदय, श्रीराज जी का दिल ही ये कृपा का सागर है, मेहर का सागर है। तो जब श्रीनाथ जी के दिल को ही समझ लिया, अब बाकी समझना बाकी क्या रहा? पूरी मेहर जीत हक की तीत और कहा चाहिए। परंतु और विशेष बात आगे बताते हैं कृपा के विषय में, मेहर के विषय में। ये सारी बातें तो है, लेकिन श्रीराज जी महाराज ऐसी कृपा किसके ऊपर करते हैं? हर कोई चाहते हैं परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा कृपा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, परंतु कृपा करने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, अथवा परमात्मा किसको कृपा करते हैं, ये तीसरे नंबर चौपाई में ही कहते हैं। हक मेहर तीत होता है जीत असल है निस्वत। हक यानी कि परमात्मा श्रीराज जी की कृपा वहां पर होती है, जीत असल है निस्वत, जहां पर असल संबंध है, असल निस्वत है। जैसे मैं कल भी बोल रहा था, ये 8 सागरों के प्रसंग में हम एक एक सागर के कुछ महिमा को चिंतन करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु 8 सागर एक सागर के अलावा दूसरा सागर परिपूर्ण नहीं है, एक के साथ में दूसरा का संबंध है। जैसे देखिए मेहर सागर का वर्णन हो रहा है, मेहर के अंदर इशक का वर्णन आया, वो इशक का सागर है। इलम का वर्णन आया, वो इलम का सागर है। जोश का वर्णन आया, वो नूर सागर की बात है। और यहां पर निस्वत की बात किस तरह से आई? हक मेहर तीत होता है जीत असल है निस्वत। जहां असल संबंध है, निस्वत है, वहीं पर श्रीराज जी महाराज कृपा करते हैं। इस तरह से ये भाव को भी वर्णन कर रहे हैं। मेहर होत अब्बल से इत ही होत हुकुम जलुस साथ सब तिन के कछु कमिना करत खसम। देखिए जिसके ऊपर श्रीराज जी कृपा करते हैं अब्बल से, शुरुआत से ही। अब अब्बल शब्द को भी अलग अलग तरह से हम चिंतन कर सकते हैं। पिंड में देखें तो अब्बल जन्म से आखिर मृत्यु पर्यंत, ब्रह्मांड में देखेंगे तो अब्बल सृष्टि की शुरुआत से आखिर प्रलय काल तक, और आत्मा की यात्रा के हिसाब से देखें तो अव्वल परमधाम की तीसरी भौम से आखिर मूल मिलावा तक। अलग अलग दर्जा से हम इन शब्दों के ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। हर जगह हमें श्रीराज जी की कृपा है। जैसे हम और चौपाई से भी चिंतन करते हैं ना, बाले थे बुढ़ापे लगा मेरे सिर पर खड़े सुभान। हमारे बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक हमारे सिर के ऊपर सुभान प्रियतम परमात्मा खड़े होकर के हमें सुरक्षा दे करके रख रहे हैं, अपने कृपा के छांव में हमें सुरक्षित रख रहे हैं। ये भाव के ऊपर हम चिंतन करते हैं। बहुत सारी चौपाइयों के भाव है। अब एक तो मेहर का सागर है, उसके ऊपर एक एक शब्दों के ऊपर हम किस तरह से वर्णन करें, उसमें भी हम सीमित समय को लेकर की वाणी चर्चा के बैठक में बैठे हुए हैं। और आगे जाकर के यही मेहर सागर के अंदर ये भाव को व्यक्त करते हैं। मेहर होत है जिन ऊपर मेहर देखत पांचों तत्व। जिस आत्मा के ऊपर श्रीराज जी की कृपा हो, मेहर हो, 5 तत्वों में ही मेहर का दर्शन करेंगे वो। जब 5 तत्वों में मेहर का दर्शन हुआ तो अब उसके लिए बाकी रहा ही क्या? पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। पिंड में भी मेहर, ब्रह्मांड में भी मेहर, वो मेहर के बीच में ही बैठते हैं। हम शुरुआत में
बैराट को जब अध्ययन करते हैं तो वहां पर वर्णन आता है 14 लोक ब्रह्मांड के सबसे नीचे गर्भोदक समुद्र है, जो गर्भोदक समुद्र मोहजल का अंशरूप पानी है करके वर्णन आता है। परंतु अपने चिंतन को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम ये मेहर सागर तक पहुंचते समय वो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सबसे नीचे वो गर्भोदक समुद्र परिवर्तन होकर के श्री राज जी की कृपा का सागर का दर्शन करने का हिम्मत हमें होनी चाहिए। क्यों? यहां कहा ना, पिंड ब्रह्मांड सब मेहर के बीच बसत। जीवन भर वो गर्भोदक समुद्र ही रह गया तो फिर जीवन खाली चला गया। यहां कहा पिंड में मेहर, ब्रह्मांड में मेहर और मेहर के बीच बसत। मेहर के बीच में ये ब्रह्मांड खड़ा है, टिका हुआ है, संचालित है, तो जिधर देखे उधर धनी की कृपा की बात है। और बहुत सारी बातें मेहर के विषय में कहा, ये खेल श्री राज जी की मेहर के द्वारा हुआ है और यहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो सारा श्री राज जी की मेहर के द्वारा ही है। और 14 नंबर चौपाई में जाकर के कहते हैं, जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहरे बनाए वजूद। जिसको श्री राज जी महाराज अपना कृपा करते हैं, कृपा तले लेते हैं, उसको सबसे पहले वजूद के ऊपर ही कृपा करते हैं और उसके गुण अंग इंद्रिय सब मेहर के द्वारा ही होते हैं। मेहरे रूह मेहर फूंक तमाहे बूंद, ये बूंद रूप शरीर के अंदर स्वयं श्री राज जी की कृपा के द्वारा ही रूह को प्रवेश कराते हैं। और यहां जो श्री राज जी के साथ में हमारा संगत होता हो अथवा आत्माओं के साथ में हमारा संगत होता हो, वो भी श्री राज जी के मेहर के द्वारा ही है। और ये संसार के अंदर 2 प्रकार के मेहर के विषय में भी प्राणीनाथ जी चर्चा करते हैं। 2 मेहर देखत खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर हो तो हक से दूर। 2 प्रकार का मेहर, एक जाहिरी मेहर है, एक बातुनी मेहर है। ज्यादातर लोग जाहिरी मेहर को चाहते हैं, ऊपरी जहूर, परंतु कहते हैं जाए अंदर मेहर कछु नहीं, अंतर हृदय से श्री राज्य के इश्क का अनुभव करने का, श्री राज्य के चरण को अपने चित्त में धारण करने का भाव अंतर हृदय से न हो और वो बातुनी कृपा श्री राज जी महाराज जिस आत्मा के ऊपर अनुभव न कराए, आखर हो तो हक से दूर, अंत तो गत्व वो फिर परमात्मा के चरणों से दूर चले जाते हैं। और बातुनी मेहर के अंदर जाहिरी मेहर भी है और बातुनी मेहर भी है, हर प्रकार से परिपूर्ण है। तो ये मेहर की जो प्रकार है इस विषय में भी चर्चा करते हैं। और आगे जाकर के ये खेल जो बना है ये भी मेहर के द्वारा ही है। और ये खेल के अंदर धामधनी स्वरूप मोहम्मद 3 सूरत शब्द प्रयोग किया है, वैसे धामधनी 5 स्वरूप में ये खेल के बीच में हम आत्माओं को जगाने के लिए, आत्माओं को खेल दिखाने के लिए पधारे। तो यहां पर 5 सूरत में से 3 सूरत के विषय में विशेष रूप से चर्चा किया है, जो बशरी, मलकी और हक की सूरत। बशरी सूरत रसूल मोहम्मद साहेब के स्वरूप में आकर के कुरान धर्म ग्रंथ के माध्यम से वो परमधाम की बातों को संकेत करके रखना, ये भी श्री राज जी की कृपा है। और साथ में हमें ये भी देखना होता है, शुकदेव, वेदव्यास जी और भी ऋषि मनीषियों के द्वारा धर्म शास्त्रों के माध्यम से परमधाम की बातों को ब्रह्मात्माओं के आने से पहले से ही खेल के बीच में जाहिर करके संकेत करके रखना, ये भी श्री राज जी की कृपा है। जैसे कहा ना, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाथ बिकाए। ब्रह्मात्माओं के खेल में आने से पहले से ही धर्मशास्त्रों के माध्यम से ब्रह्म सृष्टि की महिमा को खेल के बीच में जाहिर किया गया, ये श्री राज जी की कृपा है। और धर्मशास्त्रों के अंदर की उन गूढ़ रहस्यमय शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था, तो दूसरे स्वरूप यानी कि मलकी स्वरूप, रूहाल्ला स्वरूप, निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में पधार करके इलम लुदनी तारतम ज्ञान के माध्यम से, वो चाबी के माध्यम से सारे इन धर्मशास्त्रों के रहस्यों को खुलासा करके परमधाम का दरवाजा खुला दिया, ये भी श्री राज जी की कृपा है। और तीसरे स्वरूप है हक की स्वरूप, महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप, इंद्रावती के हृदय के अंदर अक्षरातीत धामधनी स्वरूप,
पूर्ण आवेश शक्ति को लेकर के पधारे और हक के स्वरूप में विराजमान होकर के ये जागनी रास के सुख के माध्यम से हम सारी आत्माओं को सुख प्रदान किया। महामती प्राणीनाथ जी हक की स्वरूप है और उनका आना, उनके द्वारा ये तारतम के माध्यम से सारी बातों को खुलासा करना, ये तारतम के माध्यम से ही ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य, ईश्वरी सृष्टियों को अक्षरधाम का लक्ष्य, जीव सृष्टियों को अखंड विश्व में सुख प्रदान, ये महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा हुआ। इसीलिए महामती प्राणीनाथ जी की जो प्राकट्य का दिन हो अथवा कोई भी दिन हो, हम इतने हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। विक्रम संवत 1675 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का दिन महामती प्राणीनाथ जी का प्रकट हुआ, जो आज का ही तो तिथि का दिन है। इसीलिए तो महामती प्राणीनाथ जी के प्राकट्य उत्सव को हम इतने हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। और जहां कहीं भी प्रणामी सुंदर साथ है, हमारे जो साल भर में बहुत सारे उत्सव पर्व आते हैं, श्री कृष्ण जी का प्राकट्य उत्सव हो, सतगुरु की प्राकट्य उत्सव हो, प्राणीनाथ जी की प्राकट्य उत्सव हो, बैजू महारानी की प्राकट्य उत्सव हो, और कई ऐसे स्वरूप जो पंचभौतिक शरीर को विश्राम देकर के चले गए, तो उस समय में उनके यादों में तिथि के माध्यम से भी हम धनी को याद करते हैं, उनके गुणों को चिंतन करते हैं। और भी बहुत सारे उत्सव हैं, सब उत्सव का अपना अपना महत्व है। उसमें भी आज का जो दिन है, यानी कि ये आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का दिन, स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में ये धरती के अंदर पधारे हुए दिन है। संवत 1675 आशजवदी 14 नाम, प्रहर जाम और 12 रवि, प्रगटे धनी श्री धाम। विक्रम संवत 1675 आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि का दिन, प्रहर दिन चढ़ते 12 रवि, दिन के प्रथम प्रहर चढ़ते समय रविवार के दिन क्या कहा, प्रगटे धनी श्री धाम। साक्षात धाम धनी स्वरूप का प्रकट हुआ, जिसको बाल्य अवस्था में महराज नाम से जाने जाते हैं। सदगुरु के चरणों में पहुंचे, इंद्रावती वासना पहचान कर लिया, तो तू निर्मल आत्मा धाम के इंद्रावती उत्पन्न करके सदगुरु महाराज ने उनको आत्मा भाव से इंद्रावती नाम का संज्ञा दिया। और उनके अंतर हृदय में ही श्री राज्य के पूर्ण आवेश शक्ति होने से वो हमारे प्राणों के नाथ है, उन्हें प्राणनाथ जी के नाम से हम जानते हैं। उनके अंदर 5 शक्ति समावेश है, इसलिए वो महामती स्वरूप है। श्री धनी जी का जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये 5 मेल भई महामता, वेद कतेब पहुंचे शरत। देखिए हक की स्वरूप प्राणीनाथ जी के अंदर कैसे कैसे शक्ति समावेश है। श्री धनी जी को जो श्री राज्य के आवेश शक्ति उनके अंदर है, आत्म दुल्हीन श्यामा जी की शक्ति उनके अंदर है, नूर तारतम का प्रकाश उनके अंदर है, हुकुम यानी कि रुहल्ला का शक्ति, इमाम का शक्ति उनके अंदर है, और बुद्ध यानी कि जागृत बुद्धि का शक्ति, कल के अवतार का शक्ति उनके अंदर है। ये 5 शक्ति का एकीकरण, वो स्वरूप का नाम ही 5 स्वरूप मिल भई महामत, जिसके लिए वेदों ने, कतेबों ने, हर धर्म ग्रंथों ने पहले से ही भविष्यवाणी के माध्यम से संकेत किया था। वो सारे भविष्यवाणी महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में आकर के साकार हुआ। आई आगम बाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन का पूर्ण भया, सो आए पहुंचे निशान। सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी यहां आकर के साकार हुआ। तो ये बशरी स्वरूप में आना, मलकी स्वरूप में आना और हक की स्वरूप में आना, यानी कि महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में आना, और तारतम के माध्यम से सारे ये अखंड का दरवाजा खोल देना, ये सारा का सारा श्री राज्य की कृपा है, श्री राज्य की दया है। इस मेहर को कहां तक वर्णन करूं, बहुत सारे भाव को यहां पर व्यक्त करते हैं। और आगे कहते हैं 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। 7 सागरों का तो कुछ वर्णन किया, परंतु ये 8वां सागर जो मेहर का सागर है, ये बिना हिसाब है। इसको हिसाब ही नहीं कर सकेंगे, वर्णन ही नहीं कर सकेंगे। इसको किस तरह से वर्णन करें? बाकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये मेहर को वर्णन करने के लिए स्वयं मेहर भी वर्णन नहीं कर सकेंगे। यहां कहा ना, मेहर की बातें तो कहो जो मेहर को होवे पार, मेहरे हक न्यामत सब मापी, मेहरे मेहर को नाही सुमार।
मेहर ने बाकी सारे तत्वों को मापन किया, सबकी महत्व को समझाया, परंतु मेहरे मेहर को नहीं शुमार। स्वयं मेहर भी मेहर को शुमार में, हिसाब में, शब्दों में ला करके वर्णन नहीं कर सकेंगे। ऐसी अथाह कृपा, अथाह मेहर धाम धनी की आत्मा अनुभव कर रही है। मेहर का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है? कहा जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। यदि कदाच मेहर कुछ समय के लिए ठाड़ी रहे, खड़े हो, रुक जाए तो उसका गणना करे, परंतु ये तो पल पल में लहर के ऊपर लहर कई कोट गुना बढ़ता जा रहा है। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरे मेहर म पाए। पल पल में करोड़ों गुना बढ़ता जा रहा है, तो मेहर स्वयं भी ये मेहर का मापन किस तरह से करे, ये संभव नहीं है। तो इस तरह से ये मेहर की महिमा को समझाते हैं। और एक जुआन की, एक उम्र की बात नहीं, अपार जुआ, अपार उम्र तक ये मेहर के विषय में सिफत महिमा को गाते रहे तो भी ये मेहर का पार ही नहीं पा सकेंगे। इस तरह से ये अथाह धनी की कृपा के विषय में बताते हैं। और अंत में कहते हैं, महमत कहे ये मोमिनो, ये मेहर बड़ा सागर। धामधनी स्वरूप महमति प्राणीनाथ जी कहते हैं, हे मोमिनो, हे सुंदर सास जी, ये मेहर बड़ा सागर, ये श्रीराज जी के अंतर हृदय की जो मेहर है ना, ये बहुत ही बड़ा सागर है। सो मेहर हक का कदम तले, ये मेहर है श्रीराज जी के कदम तले हम आत्माओं को जागृत कराने वाले हैं, वहां का सुख प्रदान करने वाले हैं। श्रीराज जी के कदम तले अपने आप को आत्मा भाव से उपस्थित करा करके पियो अमीरस हक का नजर। श्रीराज जी के नजर के द्वारा ये अमीरस, अमीरस का अर्थ संपूर्ण रसों का समावेश, अमृत रस, जिसमें कोई भी स्वाद और कोई भी रस का कमी नहीं है। जिस तरह से जिस सागर का नाम ही सर्वरस सागर है और जिसका रंग ही अनंत रंग है, श्रीनाथ जी की कृपा में क्या कमी है, जिसके अंदर सब कुछ परिपूर्ण है। ऐसे पूर्ण कृपा, पूर्ण मेहर, पूर्ण दया को हर प्रकार से हे आत्मा पियो अमीरस हक का नजर, श्रीराज जी के नजर के द्वारा ये अमृत का रस, अमृत के प्याला को पान करो और श्रीराज जी के हृदय के सागर, मेहर के सागर में डूब जाओ। ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो जहां देखे वहां श्रीराज जी की कृपा ही कृपा का हम दर्शन करते हैं। तो हमने यह मनुष्य शरीर पाया, यही श्रीराज जी की कृपा है। और मनुष्य शरीर तो न जाने कितनी बार पाया, परंतु इस समय में श्रीराज जी की कृपा के द्वारा हमें सद्गुरु की ज्ञान प्राप्त हुआ, तारतम्य ज्ञान मिले। और ऐसे तारतम्य ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत करा करके परमधाम का शाश्वत सुख को यहां अनुभव कराने वाले ऐसे सद्गुरु स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। और हम वाणी के चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, अपने आप में हम वाणी के माध्यम से मदमस्त हो रहे हैं। यही श्रीराज जी की कृपा है। श्रीराज जी ने अपने तरफ से कृपा करने में कोई कमी नहीं रखा है, परंतु वही बात है, अंतर आंखा खोलसी ये सुख सोई देखे। हम अंतर आत्मा को खोल करके ये मेहर के सुख को कितना अनुभव कर सकते हैं, ये अपने अपने चिंतन की बात होती है। इसीलिए श्रीनाथ जी की भरपूर कृपा को हम अंतर आत्मा से महसूस करें। और ऐसी कृपावान धनी की कृपा सारे जगत के ऊपर जिस तरह से बरस रहा है, इसी तरह से और बरसता रहे। और यहां का सुख भी हमें मिल रहा है और कई गुना ज्यादा जागने का सुख का अनुभव हो और परमधाम का शाश्वत सुख भी हमें प्राप्त हो। धाम धनी ने वाणी के माध्यम से हमें ये जो जागने का सुख प्रदान कर रहे हैं, वाणी का ही अध्ययन हो, चिंतन हो, मनन हो और जैसे भी परिस्थिति में रहे सूरत एक ही राखिए। मोल मिलावे माही श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे है जाही। 25 पक्ष परमधाम का सार मूल मिलावा है। 25 पक्ष परमधाम हमारा चिंतन का विषय है, मूल मिलावा हमारा ध्यान का विषय है। सागर ग्रंथ के माध्यम से 8 सागरों का जो वर्णन हुआ, ये मूल मिलावा के अंदर की बात है। अब यहां से आगे बढ़कर के फिर श्रृंगार ग्रंथ के अंदर
और महाश्रृंगार शोभा के माध्यम से वो मूल मिलावा के अंदर के जुगल स्वरूप के गुणों के श्रृंगार और महाश्रृंगार की शोभा के द्वारा हमारे चित्त वृत्ति को बिल्कुल ही श्रीराज जी में ही तटस्थ कराने के लिए फिर बार बार वही स्वरूप में ही हमारी आत्मा को केंद्रित कराने के लिए धनी ने वाणी के माध्यम से हर प्रकार से ये व्यवस्था किया है। और बहुत ही आनंद के साथ में हम इस वाणी को चिंतन कर रहे हैं और अभी का लगभग समय पूरा हुआ, इसीलिए ये 15 दिन तक अखंड पाठ पारायण के माध्यम से जो यहाँ परमधाम का 8 सागरों के भाव का जो सुख हमने अनुभव किया और वाणी चर्चा के माध्यम से 8 दिन तक में एक एक सागर का 8 सागरों का जो भी चिंतन करने का प्रयास किया। ये वाणी तो अथाह सागर है, इसको हम एक दिन 1 घंटे इस वाणी के 1 सागरों का वर्णन करके पार लगाए, ये तो संभव ही नहीं है। फिर भी जितना समय मिला, जितने शब्दों के माध्यम से धनी की कृपा को आत्मसात करने का प्रयास किया, इससे ही हमें राज्य की कृपा को समझना होगा। तो समय को देखते हुए अब मैं वाणी चर्चा को विश्राम करने जा रहा हूं। श्री राज्य की कृपा और श्री गुरु जी की कृपा और उनकी ही मेहनत के द्वारा आज मैं प्रणामी समाज में ये महामती प्राणीनाथ जी की वाणी के संदेश को सुंदर सातक तक पहुंचाने के लिए और अपनी अंतर आत्मा की चेतना को साधना पथ पर जिस मंजिल तक भी पहुंचाने के लिए जिस दर्जा से भी काबिल हुआ हूं, ये मेरा परम पूज्य श्री गुरु जी की ही देन है और गुरु जी की ही कृपा के द्वारा और उनकी ही आज्ञा के द्वारा इस बार भी ये अखंड पाठ पारायण के साथ साथ में वाणी चर्चा, उसमें भी 8 सागरों के भाव में जो पारायण हो रहे हैं, तो 8 सागर के भाव में ही ये 8 सागरों का वर्णन हो गुरु जी की ही निर्देशन के द्वारा और आज्ञा के द्वारा और गुरु जी के आशीर्वाद के द्वारा मैंने ये सेवा को संपन्न करने का प्रयास किया। और ये सारी भाव के ऊपर, ये सारी कृपा के ऊपर श्री गुरु जी के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए अब मैं ये विधिवत रूप में वाणी चर्चा के प्रसंग को अभी चौपाई दोहरा करके विश्राम दूंगा। उसके बाद फिर ये वाणी चर्चा के प्रसंग में ही गुरु जी के कुछ आशीर्वादात्मक शब्दों के द्वारा कुछ समय संबोधन करेंगे। उसके बाद फिर मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, ये 15 दिन का ही कार्यक्रम का सार आज का दिन है। आज महामती प्राणीनाथ जी की प्राकट्य उत्सव का दिन है। ये सारे कार्यक्रम आगे हर्षोल्लास के साथ में हम आगे मनाएंगे। ये तो वाणी चर्चा के विधिवत बैठक में अभी हम उपस्थित है और साथ में ये प्राणीनाथ जी की प्राकट्य उत्सव ही साधनालय का एक वार्षिक उत्सव के रूप में हर साल मनाते आ रहे हैं। ये श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय चैरिटेबल ट्रस्ट, ये तो ट्रस्ट बोर्ड का नाम है। विशेष करके यह श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र जो श्री गुरु जी के द्वारा ही स्थापना हुआ, अलग अलग जगहों में, गुरु स्थानों में, कालिम्पोंग में, इटहरी में, सिलीगुड़ी में ये प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र संचालन होते होते 2007 से ये श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र ये रायगढ़ में स्थापना हुआ और गुरु जी ने अपने पूरा जीवन ही इसी के लिए दिया है। महामती प्राणीनाथ जी की वाणी जन जन तक किस तरह से पहुंचे, ये गुरु जी की भावना है। तो प्राणीनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र प्राणनाथ जी के प्राकट्य उत्सव के दिन ही हर साल ये हर्षोल्लास के साथ में वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये भी कार्यक्रम संपन्न होगा। तो दिन भर आज प्राणीनाथ जी के नाम पर, वैसे तो जीवन में हर दिन हर पल प्राणनाथ जी की महिमा, धनी की महिमा में ही हम जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं। उसमें भी एक आज का दिन विशेष एक उत्सव का दिन है, तो उसी आनंद में झूमते हुए आज के दिन को हम संपन्न करेंगे। और जो भी सागरों के भाव से हमने वाणी का चिंतन किया, चर्चा किया, जीवन के हर दिन हर पल हर क्षण इन वाणी के माध्यम से परमधाम का चिंतन हो, श्री राज जी की मेहर का अनुभव कर सके और अपनी आत्मा को यहाँ बैठाए बैठाए परमधाम का सुख का अनुभव करा सके। और इतवी धन्य धन्य उतवी धन्य धन्य ये स्थिति में हम जीवन यात्रा को चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहरा करके मैं वाणी चर्चा को विश्राम देता हूँ। उसके बाद फिर कुछ समय गुरु जी हम सबको संबोधन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। महमत कहे ए मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर,
सो मेहरा हक कदमों तले पियो अमीरस हक नजर पियो अमीरस हक नजर बोलो श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जारे धनी धनवट करे त्यारे बलबैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित्तव्या कारज सरे, मन चित्तव्या कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ समय पहले मन में सोचा था कि परम धाम को 8 सागर में 8 दिशा में तारतम वाणी पधरा करके अखंड पारायण कुछ आयोजन हो। तो श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय परिवार से फिर इसके ऊपर बैठक की गई और आयोजन 2 तारीख सितंबर 9 बजे से प्रारंभ हो करके आज रात्रि मतलब आज का सुबह का अर्थात 15 तारीख ख़त्म हो करके 16 को जैसे शुरू हुआ तो उस समय में 9 शिफ्ट पारायण पूरा करके अब बिल्कुल राज्य श्रृंगार करके सब सर्व साहेब को सजा करके आप बस पूर्णावती की तैयारी में हैं। लेकिन ये पहला सत्र जो है वाणी प्रवचन की, ये अब आप लोगों ने सुना कि यह पूरा हो गया है। तो 8 दिन तक 8 सागरों का भाव को रखने की कोशिश की गई और धर्म प्रचारक प्रेमल पिया जी ने खूब मेहनत करके आप लोगों तक ये कार्यक्रम और ये भाव पहुंचाने की कोशिश की। सुंदर साथ दूर नज़दीक और इस इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जहाँ जहाँ जैसे श्रवण किए और कर रहे हैं और आगे भविष्य में करते रहेंगे। दिव्य वाणी के अंदर प्राणनाथ जी ने एक सागर ग्रंथ में नूर नीर करके सागर का नाम दे करके कुछ चौपाइयाँ रखने की उन्होंने प्रयास की। वास्तव में देखा जाए 14 ग्रंथ के अंदर सभी ग्रंथ सभी है। जैसे रास ग्रंथ के अंदर भी नूर नीर क्षीर दधि, प्रकाश ग्रंथ के अंदर सभी ग्रंथों के अंदर सभी। जैसे उदाहरण के लिए धरती में पंचीकरण करके बोलते हैं, आकाश वायु अग्निजल पृथ्वी 5 तत्व को पंचीकरण करके उसी से 25 प्रकृति की व्याख्या हो करके लास्ट में सृष्टि का कण कण में जो है धरती में परमात्मा उस तत्व के अंदर दर्शन करके करवा के जीव को परमात्मा ईश्वर की ओर संकेत की गई है। ऐसे ही दिव्य परम धाम के विषय में महामती प्राणनाथ जी ने जो सच्चिदानंद गुण वाला है वहाँ भी नवीकरण कर दिया। जैसे सत के अंदर और सारा 8 गुण उसके अंदर, ऐसे ही एक सागर के अंदर नूर सागर के अंदर और बाकी जो 7 सागर है उसके अंदर दर्शन करने का। नूर के अंदर ही नीर सागर है, नूर के अंदर ही क्षीर सागर। इस तरह से जब हम वाणी के प्राणनाथ जी के चिंतन के साथ साथ, और उन्होंने 14 ग्रंथ भी दिए, रास ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ। तो रास ग्रंथ के अंदर जो सुंदर सात की सजावट है
योग माया का अखंड वृंदावन की जो सजावट है, और उसमें संसार को बंशी के नाद पर छोड़कर रासमंडल में पहुंचने का भाव जो है, श्री कृष्ण के प्रति उन आत्माओं का जो समर्पण जो है, एक बंशी के नाद पर सारा जंजाल जो है माया का छोड़ के निकलने की ताकत जो है, ये जो नूर, इसके अंदर जो एक शक्ति मिली जो, अब यहाँ वंशी के नाद में अर्थात तारतम वाणी की आवाज़ में हम आत्माएं कितने संसार से वैराग्य लेकर के परमात्मा तरफ अनुरागी बन सकते हैं। अब ये नाद कब से बज रही है, हमारे कर्ण से दिल तक पहुंचने में अर्थ है। अब रसरास ग्रंथ का, रास ग्रंथ में जो रस दिया हुआ है, इस तरह से वहीं पर अब जब हम घूमते रहते हैं, हृदय में एक प्रकार की जो है डेकोरेशन हो जाए, हृदय एक प्रकार का श्रृंगार कर लेता है, और जैसे जैसे विरह बढ़ता जाता है और आनंद का और विभोरता जब प्रकट होता है, फटाक से परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और वहाँ पर जो दिमाग लगाया है, जो आत्माओं ने श्री कृष्ण को प्रकट करने में जो तरीका अपनाए हैं, और उस तरीका को सभी ने मिल करके उसको अनुकरण लीला करने का, जो क्षीर सागर का दर्शन होता है वहाँ पर, यानी एक दिली के भाव है वहाँ पर अंशत रूप में, और वहाँ जब दोबारा प्रकट हो जाते हैं तो श्रृंगार रस पूरा जोश के साथ फिर विरह रस में, उस रस को बिल्कुल अश्रुधारा भी है और इतनी खुशी भी है। ऐसी परिस्थिति एक भक्त के प्रति संसार में बहुत बार हो चुका है। इसी को उदाहरण से लेते हुए परमधाम से आए ब्रह्मात्माओं को तारतम वाणी के माध्यम से रसरास से लेकर क़यामतनामा तक कहीं भी एक बार बस आटी खुलने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार बोलता हूँ, मिश्री और फिटकरी में एक बार पहचान होने की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर जैसे ही मिश्री पता चल गया तो मिठास हमारे रग रग में होता है। ऐसे ही तारतम वाणी का आनंद जो है, जितना जितना हम डूबते जाएंगे उतना ही आनंद होता जाता है, और सभी सागरों का सभी में दर्शन होता रहता है। ये शरीर को अनंत, शरीर में रोग व्याधि, ऐसे शरीर लेकर के हम संसार में आए। अब ये शरीर तो परमधाम जाएगा नहीं, लेकिन साधन बिल्कुल प्रकाशित है। मनुष्य शरीर के साधन बिना दिव्यानंद का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए इस रोग भवस, इस शरीर को भी, रोग से भरा हुआ शरीर को भी, भय से भरा हुआ शरीर को भी, इन वाणी के मदन से कान को पवित्र करते, आँख को पवित्र करते हुए अंततोगत्वा हमारे गुण अंग इंद्रियों से वही राज्य की भाषा प्रकट हो, उस राज्य का भाव प्रकट हो। ऐसा कि जैसे कभी कभी फिल्म में दिखता है कि एक व्यक्ति के अंदर से कुछ शक्ति धीरे से ऊपर चला जाता है और वैसा ही रूप निकल के ऊपर जाता है, ऊपर से आवाज़ें देती है कि मैं वास्तव में ये था, मैं तो गलती से यहाँ भूल रहा था, करके अंदर का आवाज़ निकालने का प्रयास किया जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में एक दूसरा व्यक्तित्व है जो मन का स्वरूप होकर के निकलता है, उसका धर्म है, संकल्प विकल्प रहता है। इसको स्वतः अगर छोड़ दिया जाए तो संसार के विषय में ये संकल्प विकल्प करता रहता है। अब इसको तारतम वाणी द्वारा श्री राज्य के हृदय में संसार बनाने में क्या कल्पना थी, और उन्होंने अब इसको विकल्प, अभी संसार कैसे उठने का, ये विशाल संकल्प विकल्प को जब हृदय में लेते हैं तो इन्हीं अंतस्करण को अज्ञान दशा में
कुआं का पानी जैसा दिखता है, वो भी गंदा दिखता है। लेकिन जब तारतम्य वाणी का सत्संग करता है, ये मन सागर की तरह इतना विशाल रूप ले लेता है और वो न उल्लंघना न उसको जम करना, जहाँ हो तहाँ नजीक में। ये वाणी की कृपा से ही इस जीव को प्राप्त होता है, ईश्वरता को प्राप्त होता है। और बुद्धि हमारे अंतस्करण में इतना बड़ा हथियार है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया कुछ लगाम के बिना तो विनाश काले विपरीत बुद्धि यही भस्म कर देता है। लेकिन जागृत बुद्धि का भंडार तारतम्य वाणी का जब ये सत्संग मिल जाता है तो ये बुद्धि धीरे से अक्षरातीत की बुद्धि के ऊपर सत्संग करने लग जाता है कि धनी का दूसरा कुछ काम ही नहीं है परमात्मा की, कि आत्मा को किस तरह से सुख प्रदान करूं। वहीं पर वो बुद्धि घूमता रहता है। हर संसार के माता पिता के बुद्धि वहीं पर खर्च होता है कि बच्चा को किस तरह से मैं, अपने परिवार को, बच्चे को किस तरह से मैं सक्षम बनाऊं। बुद्धि तो खर्च हो रही है जहां भी। ऐसे ही गुरु महाराज अपने गुरुजन उन लोगों के हृदय को जब दर्शन कर, बुद्धि को दर्शन करते हैं तो किस तरह से ये परम धाम तक किसकी यात्रा हो, लक्ष्य हो। इस तरह से कंठीदाता गुरु, ज्ञानदाता गुरु, तारतम्य दाता गुरु, सभी गुरुओं को आशीर्वाद से आज तक कार्यक्रम आगे चल रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस गुरु परंपरा को बिल्कुल भाव से दर्शन करते हुए श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में आप लोग इसका प्रोग्राम के विषय में तो आप लोग परिचित हैं ही। और यहाँ सभी जो भी यहाँ उपस्थित होते हैं उनको यही यहाँ शिक्षा देने वाले तो कौन है, यहाँ ज्ञान देने में क्या है, तारतम्य वाणी की जो सेवा है वो हम चौकीदारी निभाते हैं। क्योंकि सभी अंगना राज्य की अंगना है, भेजने वाला भी राज्य है, आने वाला भी राज्य ही है, और यहाँ सीखने सिखाने वाले भी राज्य ही हैं। सब उनका ही काम है, उनकी सेवा खुद करते, हम तो क्या कर सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ भविष्य में, आज की स्थिति तो आपको पता ही है, भविष्य में अगर ऐसा कि हृदय में लगता है कि चले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, तो आप लोगों राज्य की वाणी से परम धाम को चिंतन करने के लिए हर प्रयास की गई है। आप लोग आइएगा और राज्य की वाणी अध्ययन मनन निधिध्यासन। तो हमारा एक बीज सूत्र है, इसी में 2 मिनट बता देता हूँ कि प्रणामी धर्म का जब सैटेलाइट से जब हम इसको दर्शन करते हैं तो ये एक साधनालय ट्रेनिंग सेंटर जो है, यहाँ आज जहाँ पर हम ये कार्यक्रम बहुत साल से कर रहे हैं, इन फ्यूचर ये बाइजुरा साधनालय में ये परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जितने भी प्रणामी समाज ही नहीं, विश्व के जो भी प्राणी से जुड़ना चाहते हैं उन साधिकाओं के लिए ये सेंटर रहेगा मुख्यतः। और यहाँ से 19 किलोमीटर दूर में हमने और एक सुंदर साथ की एक मांग बोलें या समय का मांग बोलें या राज्य का ही इच्छा से, और एक साधक के लिए अर्थात मेल फिगर के लिए यहाँ से 19 किलोमीटर दूर में एक प्राणनाथ साधनालय करके वहाँ एक शुरुआत की गई है। और 5 विद्यार्थी तो वहाँ पर तैनात हैं और धीरे धीरे छोटा रूप में शुरू हो रहा है। उसका बीज ये है, लेकिन इसका वृक्ष रूप जो है कि संसार में स्वतंत्र रूप से राज्य की वाणी अध्ययन मनन निधिध्यासन करने के लिए कोई बैरियर न हो, तो यहाँ ये बाइजुरा साधनालय, नाम ही बाइजुरा साधनालय, बाइजू महारानी का जागनी यात्रा में प्राणनाथ जी के कंधे में कंधे मिला करके सब प्रणामी समाज, तारतम्य समाज जानते हैं। उन्हीं के नाम पर इस जागन्य अभियान को यहाँ साधिका ही गाइड करेंगे, साधिका ही
गाइडेड हो जाएंगे। और ये सारा इन फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, लेकिन उसका शुरुआत अंकुर हमने प्राय लगभग हमने प्रारंभ कर चुके हैं। और फिर जो है प्राणनाथ साधनालय वो तो बड़ा रूप में रहेगा। तो अभी भी ज़मीन कम पड़ रहा है, वैसे 7 एकड़ ज़मीन है, लेकिन वहाँ कम से कम 20 एकड़ ज़मीन का टारगेट रखा हुआ है, ताकि पूरी तरह एक रिसर्च सेंटर तक की इसका लक्ष्य रहे। क्योंकि भारत का मध्य प्रदेश, अभी तो छत्तीसगढ़ हुआ, लेकिन ये और भी भारत का सेंटर में पड़ता है। और ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है कलकत्ता से लेकर के बम्बई तक की जो मिडल जोन जो है उसका भी सेंटर में आ जाता है। कहने का मतलब ये कलकत्ता से जैसे हम यात्रा शुरू करते हैं बम्बई की तरफ, तो रायगढ़ में एक मंदिर आता है, उसके बाद बिलासपुर होते हुए दुर्ग में एक मंदिर है, उसके बाद सीधा बम्बई में, बीच में सुंदरसात बहुत है। और उत्तर तरफ जाएंगे तो श्री 5 पद्मावतपुरी धाम, और दक्षिण में जाएंगे तो रामेश्वरम में एक श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। तो इस जोन के अंदर ये प्रणामी मंदिर के साथ साथ ये विशेष करके मंदिर से भी ज़्यादा ये जोड़ किस में दिया गया है, ट्रेनिंग सेंटर में दिया हुआ है, साधना पक्ष में दिया हुआ है। और राज्य की वाणी को प्राणनाथ वाणी के माध्यम से प्रशिक्षण करके और उसी में ही आत्माओं का अपना परिचय खुद करे, ये भाव से प्रारंभ किया हुआ है। आप लोगों ने साप्ताहिक बोलो या 8 दिवसीय 8 सागर का भाव आपने थोड़ा बहुत जो भी है आपका भी कान से अंदर गया और हृदय तक पहुंचा। कम से कम इतना तो ज़रूर हुआ होगा कि एक बार हम स्वयं अपने आँखों से तारतम्य वाणी को देखें, और जो समय से देख रहे हैं उनको भी आइडिया मिलता है ज़रूर कि एक नूर सागर का तो हुई बात। नूर सागर ग्रंथ प्रकरण है नूर सागर, लेकिन रास ग्रंथ से नूर को कैसे खींचा गया। नीर सागर है एक, लेकिन रास ग्रंथ से ही लेकर के 14 ग्रंथ नीर का दर्शन कैसे करें। इस तरह से उसी में खोजें, उसी में डूबें। इस भावना को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय। प्रणाम।